हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम पालाटी फ्रॉम एनपीएस नुनियावाड़ी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो शब्द अलंकार पे ही है। शब्द अलंकार का जो तीसरा प्रकार है श्लेष, उस पर बात करेंगे अपन। कल तक जो अपन पढ़ा था उसमें अनुप्रास अलंकार आ गया, यमक अलंकार आ गया। श्लेष अलंकार की क्या विशेषता रहती है कि जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण या एक व्यंजन होता है, उसका बार बार रिपीट होना या उसकी बार बार आवृत्ति होने से जिस काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है वो अनुप्रास होता है। एक शब्द होता है वो वैसे का वैसे शब्द रिपीट हो जाता है दोबारा और हर बार उसका अर्थ भिन्न आता है। इस प्रकार यमक अलंकार होता है। लेकिन श्लेष में क्या होता है, श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ है वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक से अनेक होते हैं, अधिक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे श्लेष अलंकार की। परिभाषा में क्या है कि जहां एक शब्द एक ही बार आए, जहां एक शब्द एक ही बार आए और अर्थ भिन्न भिन्न आए। एक शब्द होता है वो एक ही बार आता है परंतु उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न आए, यानी एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर क्या होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक ही बार आता है और हर उस एक शब्द का जो है अर्थ है वो एक से अनेक होता है, यानी भिन्न भिन्न अर्थ होता है, एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर क्या होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये थी परिभाषा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो श्लेष अलंकार है वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार वो एक शब्द का एक से अधिक बार है जो अर्थ निकलता है। तो देखिए पहला उदाहरण इसमें, रहमन पानी राख, ये रहीम जी की जो कविता है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब देखिए रहीम जी क्या कहते हैं कि रहमन पानी राखिए, यहां पानी मतलब रहीम जी कहते हैं कि जो हमारी इज्जत है वो परमात्मा से कहते हैं कि हमारी इज्जत बरकरार रखिए परमात्मा, बिन पानी सब सून, यानी बिना इज्जत के इस संसार के अंदर कुछ नहीं है। ये तो थी ऊपर की लाइन, लेकिन नीचे की जो लाइन है उसमें पानी शब्द आया। इस पानी से जो इसकी विशेषता है, जो उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार निकलते हैं। पानी गए न उबरे, यानी जब पानी चला जाता है, इज्जत चली जाती है तो फिर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और किन किन पर प्रभाव पड़ता है वो देखिए। मोती मानुष चूर, यानी जब पानी चला जाता है, यानी जो पानी का अर्थ है, यहां पर ऊपर अपन क्या पढ़ा कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी जब हमारी इज्जत है वो बरकरार रखिए, अगर हमारी इज्जत चली जाती है तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। यानी पानी गए न उबरे, अगर एक बार जब पानी चला जाता है, एक बार जब इज्जत चली जाती है या जिस कीमत के लिए इस पानी का प्रयोग किया गया वो चला जाता है तो फिर बाद में वो दोबारा हासिल नहीं किया जाता। इस पानी का जो अर्थ एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर आगे तीन शब्द लिखे गए हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग महत्व बताया गया है। अब यहाँ पर मोती कहा गया है कि मोती के लिए पानी का क्या अर्थ है। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है उसकी चमक। क्या होता है, मोती के लिए क्या होता है, उसकी चमक। यानी एक मोती है उसकी कीमत कब तक है, जब तक उसके अंदर चमक है। जब उसकी चमक चली जाती है तो उस मोती की कोई कीमत नहीं रह जाती। उसके बाद में मानुष यानी मनुष्य के बारे में कहा गया है। तो मनुष्य के अगर आधार पर बात की जाए तो यहां पर पानी का मतलब क्या है, उसकी इज्जत है। क्या है, उसकी इज्जत। अगर किसी मनुष्य की, किसी मानव की अगर एक बार इज्जत खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा वो हासिल नहीं की जाती। और तीसरा यहाँ पर चून शब्द दिया गया है। चून का क्या मतलब है, चून का मतलब यहाँ पर चुनना भी कह सकते हो आप, चून का मतलब यहाँ पर आटा भी कह सकते हो। अलग अलग कवि होते हैं, अलग अलग जो हिंदी कहता है वो अपने अपने हिसाब से करवाते हैं। कुछ लोग इसको चुनना कहते हैं और कुछ लोग इसको चून यानी आटा कहते हैं। अब चुनना की बात की जाए तो भी चुनने के अर्थ में भी इसका जो पानी का मतलब यहाँ पानी है यानी जल कह सकते हो आप, और आटे के आधार पर कहा जाए तो अब इसका मतलब क्या है, पानी ही है। अपन यहाँ पर इस चून को आटा मान लेते हैं कि जब आटा होता है उससे अगर हमें रोटियां बनानी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। यानी पानी के बिना उस चून का कोई मतलब नहीं, उससे खाना तैयार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार एक मनुष्य जो होता है उसके लिए पानी का मतलब उसकी इज्जत है, और जो मोती होता है उसके लिए उसकी जो मतलब है पानी का वो एक चमक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि रहीम जी ने अपने इस दोहे के अंदर क्या कहा है, पानी का जो अर्थ है, पानी एक शब्द लिया लेकिन उसका अर्थ
तीन लोगों के लिए, तीन प्रकार के पदार्थों के लिए अलग अलग बताया गया है। मोती के लिए उसका अलग अर्थ निकला है, मनुष्य के लिए अलग निकला है और चून के लिए अलग निकला है। तो यहाँ पर ये कौन सा अलंकार हो जाता है, यहाँ पर ये श्लेष अलंकार हो जाता है, क्योंकि श्लेष अलंकार के अंदर ये होता है कि एक शब्द का एक बार प्रयोग होता है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर पानी की जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है, इन तीनों चीजों के लिए तीनों के अर्थ है जो अलग अलग है। ये था हमारा पहला उदाहरण। चलो दूसरे उदाहरण के बाद मैं समझाने की। तो अब दूसरा उदाहरण देखेंगे अपन इस श्लेष अलंकार का। मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पर ये जो काव्य रचना है या जो काव्य पंक्ति, इसके अंदर क्या कहा गया है, मंगन। मंगन कौन होता है, जो मांगने वाला होता है, जो गांव में घूमते फिरते हैं ना, जो बाबा टाइप के जो लोग होते हैं, तो वो जब गांव गलियों गलियों में घूमते रहते हैं तो उनको देख पट, पट का मतलब यहाँ क्या है, पट एक ऐसा शब्द है जिसके यहाँ पर दो अर्थ लिए गए पट के। एक अर्थ किसके लिए है, इस प्रकार जब गांव के अंदर कोई बाबा टाइप के जो लोग होते हैं वो गलियों में घूमते रहते हैं, तो कुछ एक गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो धार्मिक आस्था वाले होते हैं, तो वो उनके इंतजार में रहते हैं, तो वो उनको कुछ कपड़ा वगैरह, अन्न वगैरह दान कर देते हैं। वो चाहते हैं कि वो आए और मैं उनको कुछ दान करूं। और कुछ एक जो लोग होते हैं वो इन चीजों से दूर होते हैं, वो उनको देखकर क्या कर देते हैं, वो अपना दरवाजा है जो बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पट का मतलब पहला क्या है, पहला यहाँ पर आप वस्त्र कह सकते हो, क्या है, वस्त्र। और दूसरा पट का मतलब यहाँ पर दरवाजा या खिड़की, कुछ भी कह सकते हो आप। कि मंगन को देख, गांव के अंदर जब मंगन जो मांगने वाला होता है वो जब आता है तो उसको देखकर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उनको दान दक्षिणा देते हैं, यानी वस्त्र वगैरह उनको दान कर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उनको देखकर अपना जो पट है, यानी जो दरवाजा है, खिड़की है या गेट कह सकते हो आप, वो है बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर पट शब्द आया है एक बार, उसके अर्थ क्या है, अर्थ उसके भिन्न है। पहला अर्थ क्या था, पहला वस्त्र था, जो दान देने की वस्तु है, उन मांगने वाले लोगों को जो दान कर दिया जाता है। और दूसरा जो पट का अर्थ था वो दरवाजा था। दरवाजा क्या होता है कि लोग मांगने वाले को देखकर पहले से अपना दरवाजा जो बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर पट शब्द था एक और उसके अर्थ थे एक से अधिक। आगे एक उदाहरण और देखिए, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। प्रीतम यहाँ पति को कहा गया है। कोई स्त्री अपने पति से कहती है, बतलाना मतलब कहना होता है। दो लाल, लाल का मतलब यहाँ पर दो तरह का है। एक तो आप यूं समझ लीजिए कि जो स्त्री होती है उसका पति है, वो काम करने के सिलसिले में या काम करने के लिए, कमाई करने के लिए घर से बाहर जाता है। आप यूं कह लीजिए कि वो अपने देश से प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए और कुछ समय बाद आता है। लेकिन साथ में जाते वक्त क्या करता है, वो अपना बेटे को भी साथ ले जाता है, यानी बाप और बेटे दोनों चले जाते हैं। तो वहां पर जब वो चला जाता है तो वहां से जब वो वापस आता है तो जो उसकी औरत होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वो उसको आते ही पूछती है कि प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। लाल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक तो बेटा हो गया। वो अपने बेटे के बारे में पूछती है कि मेरा बेटा जो आप साथ लेकर गए थे वो मेरा बेटा कहाँ है। और दूसरा लाल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाल एक रत्न होता है जो बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है। यानी तुम कमाई करने के लिए गए थे और मैंने तुम्हें बोला था कि वहां से मेरे लिए लाल रत्न लेके आना, यानी जो बेशकीमती पत्थर है लाल, वो लेके आना। वो मेरा लाल कहाँ है, यानी इसको आप रत्न कह सकते हो, जो बहुत ही बेशकीमती पत्थर होता है। तो यहाँ क्या था, यहाँ जो औरत होती है वो अपने पति से कहती है कि मेरा बतला दो मेरा लाल कहाँ है, कि बताओ कि मेरा लाल कहाँ है। लाल मतलब एक तो वो जो उसके बेटे को साथ लेके गया था वो उसका अर्थ हो गया, लाल का मतलब बेटा हो गया। दूसरा लाल क्या था, लाल वो रत्न था जो बहुत ही कीमती होता है। तो यहाँ पर शब्द एक था लाल, लेकिन उसके अर्थ कितने थे, अर्थ उसके दो थे, एक बेटा और एक रत्न। ठीक है, इसी प्रकार एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व बेचारी चोर। अब यहाँ पर क्या है, चरण धरत चिंता करते, यानी जो धरती पर जो लोग सभी को चिंता रहती है, सभी के जो मन है वो विभाजित रहता है, चारों ओर घूमता रहता है, खोज करता रहता है। परंतु एक शब्द यहाँ पर जो विशेष शब्द क्या है वो है सुबरन। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को सभी खोजते फिरते हैं। कौन कौन खोजते फिरते हैं, कवि भी खोजता फिरता है, वह बेचारी भी खोजता फिरता है और चोर भी। यहाँ तीन जो व्यक्ति है वो तीनों इस सुबरन की खोज में रहते हैं। तो इस सुबरन का अर्थ क्या है,
सुब्रन शब्द एक है, लेकिन सुब्रन का अर्थ इन सभी के लिए अलग अलग रहेगा। अब जो कवि है, कवि को सुब्रन क्या चाहिए? कवि के लिए सुब्रन का मतलब होता है शब्द। कौन से शब्द? अच्छे अच्छे जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करके वो अपनी कविता की रचना कर सके। एक उसका अर्थ क्या था? कवि के लिए उसका था शब्द। दूसरा वह बिचारी। वह बिचारी कौन होता है? गिरे हुए चरित्र का व्यक्ति होता है, जिसका व्यवहार समाज के लिए सही नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुब्रन का मतलब होता है सुंदर नारी। क्या होता है? सुंदर नारी। जो वह बिचारे व्यक्ति होता है, जो गिरे हुए चरित्र का व्यक्ति होता है, उसकी हमेशा खोज रहती है। वो किसकी रहती है? एक सुंदर नारी की खोज रहती है। वो हमेशा सुंदर नारी को पाने की चेष्टा में रहता है। और जो कवि होता है, उसकी खोज क्या होती है? उसकी खोज होती है कुछ अच्छे अच्छे शब्द मिले ताकि वो अपनी काव्य रचना कर सके। और तीसरा क्या था? तीसरा था यहाँ चोर। और चोर किसकी खोज में रहता है? चोर हमेशा सोने की खोज में रहता है। तो यहाँ सुब्रन का मतलब होता है स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। तो क्या होता है? सोना। अब देखिए, तीन व्यक्ति थे यहाँ पर, एक कवि था, एक वह बिचारी था और एक चोर था। यानी अब तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है कवि ने। किस शब्द का? सुब्रन शब्द का। और सुब्रन का अर्थ क्या है? तीनों के लिए अलग अलग है। कवि के अगर माध्यम से देखा जाए तो उसका मतलब शब्द है। अगर वह बिचारी व्यक्ति की ओर से देखा जाए तो उसका मतलब सुंदर नारी है। और अगर चोर के नजर से देखा जाए तो इस सुब्रन शब्द का मतलब क्या है? सोना है। तो यहाँ पर एक शब्द था, लेकिन उसके अर्थ क्या थे? एक से अधिक थे। उसके तीन अर्थ निकले हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो श्लेष अलंकार पर। हमने आज क्या पढ़ा? पहले हमने श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ी। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या थी? एक शब्द होता है, उस एक शब्द का एक पंक्ति के अंदर प्रयोग किया जाता है और उसके अर्थ क्या होते हैं? एक से अधिक होते हैं। उसके बाद हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश की कि किस प्रकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आज का वीडियो बहुत अच्छा था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट्स करना और हमारे चैनल एनपीएस न्यू वाली को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।